18% टैक्स चाहते थे हम लोग पूरे उसमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ा करके 25% करना चाहती है। एक इशू तो जीएसटी पे ये है। दूसरा इशू जीएसटी पे हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिगरेट को और लिकर को, शराब माफिया और सिगरेट माफिया के अंडर में आकर के उसको जीएसटी से बाहर रखना चाहती है। दूसरा इशू। तीसरा इशू हमारा ये है, वो तो खत्म हो गया मामला, चलिए खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात। तीसरा इशू जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि राज्यों को उस टैक्स का बंटवारा किस तरह से होगा। क्या राज्यों को इसी तरह से आप गला घोट देंगे जैसे कॉर्पोरेट फेडरलिज्म के नाम पर आप कर रहे थे और आज पूरे राज्यों को बुलडोज कर देना चाहते हैं? लेकिन मुद्दा शायद जहां ज्यादा टकरा था वो इसलिए कि वो एक्ट में जो रेट है वो फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा टकरा है, वहां पर टकराव ज्यादा, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अब आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं, आखिरी हिस्से में आ गए हैं। एक मिनट अशोक जी, जीएसटी पर किसी और दिन अब सेंसिबल मुद्दा नहीं आया। चलिए अब आखिरी हिस्से में आ गए। अक्कू जी अगर आपके पास आना चाहूंगा, मैं समझ रहा हूँ आपके पास वक्त भी कम, आपको निकलना है। अशोक जी अब 1 मिनट बोलने दीजिए। हमने अलग अलग कई सारे मुद्दों पर बात कर ली, किसानों की बात हुई, एफडीआई की बात भी हो गई, जीएसटी की बात भी हो गई, इंश्योरेंस की बात भी हो गई, अलग अलग दावे भी हो गए कि हमने किया। इस प्रॉब्लम का समाधान होगा कैसे? वाकई में किसान देश का भाग्य विधाता कैसे बन जाए, कैसे उनको और मजबूत किया जाए, और कैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अनाज पैदा करने वाला कभी आत्महत्या वो ना करे। कैसे होगा ये मुमकिन? क्या ये मुमकिन हो भी पाएगा? एक सेकंड राजीव जी, आप नहीं राजीव जी, आप बार बीच में बोल रहे हैं। नहीं, इस पे अक्कू जी बोलेंगे। सवाल अक्कू जी नहीं, अभी पहले अक्कू जी आप बोलिए। अक्कू जी देखिए, राजीव जी आपने काफी टाइम लिया, आप गलत कर रहे हैं, आप सारा समय लेना चाहते हैं, वो अलग बात है। राजीव जी ये तरीका नहीं है, माफ कीजिए, ये डिबेट का ये तरीका नहीं है। अक्कू जी आप बोलिए, एक्सपर्ट है। 1 मिनट दुष्यंत जी, अक्कू जी आप बोलिए। नहीं मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं तो देखिए 2 चीजें हैं, अगर आपकी संवेदना नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो कोई काम नहीं हो सकता है। और उसको कम से कम मुझे लगता है कि पार्टीगत राजनीति से उतर करके, हट करके, अगर आप इसको कुछ चीजें जो अच्छी चीज लागू हो रही है उसको लागू किया जाए, और जो बाकी कांग्रेस के जमाने में जो चीजें अच्छी चल रही थी उनको चलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही है, बीच से जब तक बिचौलियों को नष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक एफडीआई ठीक से प्रॉपरली आएगी नहीं, जब तक वो काम बड़े लेवल पे नहीं चले जाएंगे सीधे द्वार पर। आज प्राइवेट लोग के सेक्टर के लोग जब किसान के यहाँ जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं वहां चीजें सुधर रही है। बिहार में बहुत सारी जगह सीधे सुधरी है, जहां पर कुछ लोग, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कोई संस्था बनाई और एक वहां जाके उनसे सीधा सामान खरीदते हैं, ऑर्गेनिक सामान खरीदते हैं, सीधा पैसा लेते हैं, सीधा देते हैं उनको, और वो बिचौलिए खत्म कर दिए उन्होंने बीच में। तो वो चीजें जब तक खत्म नहीं की जाएंगी तब तक कोई योजना बना लीजिएगा तो वैसे ही निंदा पात्र के सब योजनाएं होंगी और काम कुछ नहीं होगा। लाखों हजारों करोड़ रुपए कहने की बात होती है, ये इतने आसानी से मिलते भी नहीं लाखों हजार करोड़, जैसा कि आप अभी किसी भी चीज को लाखों हजार करोड़ कह रहे थे। पैसा सिर्फ जो है सीधे जाए, उनके पास सीधे सब्सिडी हो, सीधे उनको मिले, और व्यवस्था जो है वो। और दूसरा जो सबसे बड़ा, पेरिशेबल आइटम कैसे बचा रहे हमारा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, हम लोगों ने जितना नरक वातावरण में घोला है उसकी वजह से आज हम इस बार पानी ही नहीं देख पाए अब तक। पूरा जाड़ा निपट गया है, एक बरसात देखने के लिए नसीब नहीं हुआ हमें। क्या होने जा रहा है? तो हमें कोई अल्टरनेट इंतजाम, सिंचाई, आज से 30 साल पहले सिंचाई के बड़े बड़े विभाग होते तो बड़ा बड़ा काम होता था। आज देख लीजिए सिंचाई पर कितना काम हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कई जगह तो सिंचाई विभाग सिर्फ नाम के रह गए हैं विभागों में, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, काम नहीं हो रहा है उस पर। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा काम करता था वो काम बंद हो गए अब, उसके कहने के लिए है लेकिन वो नहीं हो रहे। तो वो इन सब पे जब तक फोकस नहीं होगा, और ये वोट बैंक से अलग काम होगा, कुछ चीजें अगर वोट बैंक से अलग देश के लिए काम कीजिए। अशोक जी आप बताइए। देखिए, अगर हम किसान का वास्तव में भला चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत नीचे से परिवर्तन करना पड़ेगा। आज तक बनने की लड़ाई खत्म नहीं हुई किसान की, उसकी जोत छोटी होती जा रही है, उसकी बीज की समस्या जो है उसको बहुत संवेदना के साथ करना होगा। खाद और जो पेस्टिसाइड्स हैं उसको भी ठीक से इंप्लीमेंट करना होगा। सबसे बड़ी बात जैसी साहब ने कही कि बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना होगा। उसके लिए जो कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर है, ये सब आप करेंगे, जो कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर है उसको वापस मजबूत करना पड़ेगा नीचे से, गांव के स्तर से, क्योंकि जहां जहां कॉर्पोरेटिव सेक्टर मजबूत है वहां पर आज भी किसान जो है वो खड़ा है, उसको एक बार फिर रिवाइव करना होगा। चलिए बिल्कुल करना होगा, आप करेंगे, ये भी हम उम्मीद करेंगे। आखिरी हिस्से में है राजीव जी, आप बताइए। और अच्छा, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी की जो कह रहे हो कि करना होगा, मोदी जी भी यही कहते हैं करना होगा, जैसे वो विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में कोई और दल बैठा हो। अरे भाई, आप सत्ता में हो, लोकसभा में आपका पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस पार्टी के पास, माय डियर फ्रेंड,
बैसाखियों पे सरकार थी लोकसभा में हमारी, और हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं। तब मनमोहन सिंह साहब ने 32 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर के 125 लाख करोड़ का किया था। तो ये कांग्रेस ने तो किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे मित्र को एक सलाह देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस बात को ऊपर पहुंचाएं। अभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान को हमारी सरकार ने 9,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तहलका.com ने पूरे इस पैकेज को एक्सपोज करने का काम किया कि किसानों तक पहुंच ही नहीं रही है वो बात। और जो एनआरएचएम घोटाले के आरोपी थे कुशवाहा साहब, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की और साथ में समाजवादी पार्टी में होड़ लग गई थी कि कौन उनको अपने दल में लेकर टिकट दे। तो प्लीज आप इन चीजों पे वॉच करिए। किसानों के लिए बेहतरी के लिए कुछ योजनाएं ऐसी लाइए जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़े। मिनिमम सपोर्ट आखिर में मेरा मानना यह है कि अगर देश के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी ना, महंगाई भी बढ़ेगी, आखिरी शब्द हैंडल कर लेंगे। आखिरी शब्द उनसे लेंगे। आखिरी शब्द दुष्यंत जी आपसे जानना चाहूंगा। आपने सबकी बात सुन ली, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कई सार्थक सजेशंस भी निकल कर आए कि वाकई ये होना ही चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, आखिरी 1 मिनट आपके पास, क्या होना चाहिए? कैसे किसान आत्महत्या ना करे, उस स्थिति से बाहर निकल जाए और वो भी ग्रो करे, उनका भी विकास हो? सर, उसकी लागत मूल्य घट जाए, उसके लिए आप थोड़ा सब्सिडी बढ़ा दीजिए आप खाद और बीज के ऊपर। दूसरा, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्थाओं की सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़ी? तो वो भी मैं वही कहने जा रहा था। दूसरा क्या है, विश्व में सब्सिडी सबसे कम हमारे एमएसपी बढ़ा दो। एमएसपी उसकी, जैसा कि स्वामीनाथन कमेटी ने कहा और प्रधानमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी उस बात को रखा था और बार बार जनसभाओं में भी कहा कि लागत और प्रॉफिट का 50% करके हम एक आपको एमएसपी बना के देंगे, जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश थी उसको मानेंगे। ऐसा कुछ इंतजाम कर दीजिए। और दूसरा क्या है कि जो एफडीआई इन रिटेल है, जो बड़े स्टोर हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको ले आइए, क्योंकि अब तक की जो सरकारी सिस्टम था वो किसान को आत्महत्या करने से रोक नहीं पाया। उसके ऊपर अब समय नष्ट करने का कोई फायदा है नहीं। किसान के द्वार तक खरीदार को भेज दीजिए। वो सरकार और कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं कर सकता, अभी तक संभव नहीं हो पाया, वो मॉडल फेल हो गया। एफडीआई इन रिटेल आप तुरंत लाइए। बिल्कुल, विडंबनाएं बहुत सारी हैं। फिलहाल इस शो को समेटना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विडंबनाएं बहुत बड़ी हैं और बहुत सारी हैं कि भारत, जिसको दुनिया भर को इतना बड़ा बाजार यहां दिखता है, खाद्य सामग्री की इतनी भारी खपत यहां होती है, होड़ मची रहती है दुनिया के देशों में, कौन यहां